Good afternoon, students. This is Aboni Dhara. Welcome to my channel. So, students, this is the continuation part of the last video which I have uploaded. This is the next topic which we will going to cover in the chapter number 2. The topic name is shares. So, last time we have saw about the different kinds of distribution of capital, structure of capital. And based on that, this is the another one part. And it is actually very, very important from your knowledge point of view and from the board's point of view. So let's start. So shares means what? The term shares is defined by the section 2 subsection 84 of the Companies Act 2013. Share means a share in the share capital of a company and includes stock. ये डेफिनेशन है जो सभी स्टूडेंट्स को ये डेफिनेशन करना ज़रूरी है. सो आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है दैट दिस इज़ डिफाइंड फ्रॉम द सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. यहाँ पे ये बताया जा रहा है डेफिनेशन में, शेयर का मतलब है एक छोटा सा पार्ट जो शेयर कैपिटल में रहता है कंपनी के, और उसके अंदर स्टॉक्स भी होते हैं. सो अभी ये स्टॉक क्या है? स्टॉक इज़ नथिंग बट अ बंडल ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स. जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा टॉपिक ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, आई विल लेट यू नो अबाउट द मीनिंग एग्जैक्टली व्हाट यू मीन बाय स्टॉक. Just by your knowledge point of view, just understand this. Stock means a bundle of fully paid up shares. So share का मतलब है एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा शेयर कैपिटल में कंपनी के होते हैं और जिसके अंदर स्टॉक्स भी अवेलेबल होते हैं. जैसे नॉर्मली हम लोग जब भी बर्थडे केक काटते हैं तो उसमें से हम लोग पीसेस करके हम लोग खाते हैं. सो दैट वन पीस ऑफ दैट बर्थडे केक, दैट वन पीस, दैट स्मॉल वन पीस इज कॉल्ड एज अ शेयर एंड द एंटायर केक इज नोन एज शेयर कैपिटल. आई गेस ये आपको समझ में आया रहेगा व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स. नाउ शेयर इज़ अ यूनिट बाय विच द शेयर कैपिटल इज़ डिवाइडेड. जैसे कि मैंने बताया आपको कि शेयर कैपिटल क्या है, एक केक है, राइट. सो केक को किस तरह से हम लोग पीसेस करते हैं, काटते हैं, ओके, एंड देन वी हैव इट. लेकिन यहाँ पे कंपनी में कुछ अलग है. जितने शेयर्स होंगे वो उसको कलेक्ट करके शेयर कैपिटल बनता है, द ऑपोजिट ऑफ इट. सो दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट शेयर इज़ अ यूनिट बाय विच द शेयर कैपिटल इज़ डिवाइडेड. On the other hand, the total capital of the company is divided into small parts and each part is called as a share and the value of each part or unit is known as face value. So total capital जो कंपनी का होता है वो डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, स्मॉल पार्ट्स में, और हर एक छोटा सा पार्ट को क्या बोला जाता है? शेयर बोला जाता है. साथ ही साथ में उसका जो वैल्यू है, हर एक पार्ट में जो वैल्यू है उसको बोला जाता है फेस वैल्यू. जैसे कि कोई भी चीज़ अगर आप ख़रीदते हो दुकान से तो वहाँ पे आपको MRP, कॉस्ट वगैरह प्राइस लिखा हुआ रहता है, करेक्ट. तो वैसे ही शेयर का भी क्या रहता है? कॉस्ट रहता है, जिसको कॉस्ट तो नहीं बोलते हैं लेकिन क्या बोला जाता है? फेस वैल्यू. दिस इज़ अ लैंग्वेज which they used in the capital market. Okay. Now, share is a small unit of the capital of a company. वो हम लोग को पता है, ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया है. It facilitates the public to subscribe to the capital in smaller unit or amount. So ये एक्चुअली हेल्प करता है ताकि हम लोग पब्लिक से पैसे ले सके और अपने कंपनी में लगा सके, और कंपनी कभी भी प्रॉफिट करेगा तो वो प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो सारे शेयर्स को, शेयर होल्डर्स को. ओके. सो दैट इज़ व्हाट द रूल ऑफ अ शेयर. जो इंसान शेयर खरीदता है
उसको बोला जाता है शेयर होल्डर। सो अ पर्सन कैन परचेज एनी नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब जितना भी उसको चाहिए शेयर्स परचेज करने के लिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 100 चाहिए, 1000 चाहिए, वो कर सकता है। देयर इज़ नो लिमिट। हाँ, लेकिन कंपनी उतना एग्री भी होना चाहिए। नहीं तो आप बोलोगे कि कंपनी के पास 50,000 शेयर्स है, ओके, एंड उसको ऑलरेडी 30,000 उसका सेल आउट हो चुका है, लेकिन आप इंडिविजुअली 25,000 के लिए अगर आए हो तो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि कंपनी के पास अवेलेबल सिर्फ 20,000 है, क्योंकि 30,000 उसने शेयर्स ऑलरेडी मार्केट में बेच दिया है, रेस कर लिया है। सो दैट इज़ वाई उसके पास अभी सिर्फ और सिर्फ 20,000 शेयर्स है। तो अगर कोई भी व्यक्ति 25,000 या 21,000 या 22,000 या 20,500 का शेयर्स का डिमांड करेगा तो कंपनी नहीं दे सकता, उसको बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। सो ये दूसरा ट्रैक है एक्चुअली, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया ताकि आपको भी समझ में आए। सो कोई भी पर्सन कितना भी चाहे नंबर ऑफ शेयर्स वो परचेस कर सकता है। A person who purchases share of a company is known as shareholder or he is also called as a member of the company. So 3 नामों से बोला जाता है, यहाँ पे सिर्फ 2 नाम दिया हुआ है स्क्रीन में। सो जो इंसान शेयर परचेस करता है उसको बोला जाता है शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, और मेंबर ऑफ द कंपनी, और ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है, सो इसी तरह से ये हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे अभी चेंज करते हैं। Now we will going to see the features of shares. Features का मतलब है characteristics. Characteristics क्या है shares के? So meaning, share is the smallest unit in the total share capital of a company. So share is what? It is nothing but it is the smallest unit of the total share capital of the company, which we have discussed already in the just now in the earlier pic. On the other hand, ownership कौन होता है? The owner of a share is called a shareholder, and it shows the ownership of a shareholder in the company. इसीलिए जैसे कि मैंने अभी जस्ट बोला कि जो पर्सन परचेस करता है शेयर्स को उसको बोला जाता है शेयर होल्डर, नहीं तो ओनर, नहीं तो मेंबर ऑफ द कंपनी। सो यहाँ पे ओनरशिप के बारे में वही बता रहा है, जो ओनर है, एक शेयर का भी अगर ओनर हुआ तो उसको बोला जाएगा शेयर होल्डर। 10 शेयर्स के अगर आप ओनर हुए तो भी बोला जाएगा आपको शेयर होल्डर्स। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज सेइंग। सो इट शोज द ओनरशिप ऑफ अ शेयर होल्डर इन द कंपनी। डिस्ट्रिक्टिव नंबर, डिस्ट्रिक्टिव नंबर का मतलब है अनलेस डिमेटेरियलाइज्ड ईच शेयर हैज़ डिस्टिंक्ट नंबर, मतलब हर एक शेयर का अलग नंबर रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कोई भी सर्टिफिकेट रहेगा या कोई भी आपका मार्कशीट रहेगा, तो वहाँ पे ना कहीं एक कॉर्नर में, नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड नहीं तो राइट हैंड साइड, जैसे एक नंबर होता है। नहीं तो कोई भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं कॉलेज के या स्कूल के, तो वहाँ पे एक फॉर्म नंबर करके होता है। सो वैसे ही हर एक शेयर के पीछे एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है जो कि उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, मुझे 2 शेयर्स चाहिए और फर्स्ट शेयर का नंबर है 201, तो दूसरे शेयर का ऑब्वियसली उसका नंबर क्या रहेगा? 202। इसके बाद अगर मेरी बहन या मेरा भाई शेयर परचेस करना चाहता है तो उसको 203 मिलेगा, 204 मिलेगा, लेकिन 201 एंड 202 नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये एग्जाम्पल का मतलब ये हुआ कि हर एक शेयर का अलग नंबर होता है, वो सिमिलर नहीं होता है, और ये सारी चीज़ें मेंशन किया जाता है शेयर सर्टिफिकेट में। एविडेंसेस ऑफ द टाइटल, अ शेयर capital or a share certificate is issued by the company under its common seal. So जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है वो कंपनी करता है इशू, एंड अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी, एंड साथ ही साथ में काउंटर साइन बाय द चेयरपर्सन एंड विद द ऑथोराइज्ड 2 डायरेक्टर्स। साथ ही साथ में कंपनी का कॉमन सील का मतलब है स्टैम्प ऑफ द कंपनी होना बहुत ज़रूरी है। So that is why it is called as what?
A share certificate is issued by a company under its common seal. It is a document of title of ownership of shares. आपने shares लिया है, मेरे से purchase किया है, ये मुझे पता कैसे चलेगा? जब तक मैं आपको एक acknowledgement ना दूँ, जब तक मैं आपको एविडेंस ना दूँ दैट यू आर कीपिंग योर ओनरशिप इन माई कंपनी, कल को जाके मेरी कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करता है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं वो प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ और करना है. दिस इज़ द ड्यूटी. सो दैट इज़ वाई it is a document of title of ownership that you are owned with these kinds of shares, with so and so number of shares in our company. A share is not a visible thing. Yes, a share is an invisible thing. आप कोई भी कमोडिटी या प्रोडक्ट होता है जो विजिबल होता है, जिसको हम लोग टच देख सकते हैं, छू सकते हैं, ओके, महसूस कर सकते हैं, दोज आर कॉल्ड टेंजिबल. बट इन द केस ऑफ अ शेयर्स, अगर सोचो फॉर एग्जांपल मैंने एक शेयर खरीदा है रिलायंस कंपनी में, ओके, सो मैंने मार्केट में जाके बोला कि मेरे रिलायंस कंपनी में शेयर है. सब लोग बोलेंगे हाँ है, लेकिन मैं उसको दिखा नहीं सकती. क्यों? बिकॉज एज एन एक्नॉलेजमेंट आई हैव ओनली द शेयर सर्टिफिकेट, दैट्स इट. I don't have any product. I don't have anything to show in front of everyone. Correct? So that is why it is invisible. It is shown by a share certificate or in the form of demat share. Demat का मतलब है, sorry, it's demat. Demat means dematerialization of account. पहले के ज़माने में, या आप बोल सकते हो कि प्रायर टू 5 to 7 years प्रायर, जब तक टेक्नोलॉजी उतना इन्वेंशन नहीं किया था इंडिया में, तब तक शेयर फिज़िकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, यानी कि सर्टिफिकेट एंड ऑल दैट. लेकिन बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आने की वजह से, जैसे कि शेयर्स के सर्टिफिकेट्स थेफ हो जाते थे, चोरी हो जाते थे, नहीं तो जला दिया जाता था, या जल जाते थे, या चूहे खाकर कबर्ड से निकल जाते थे. सो इससे लॉस होता था शेयर होल्डर को, क्योंकि शेयर होल्डर के पास और कोई प्रूफ होता ही नहीं था एट द टाइम ऑफ द डिविडेंड कि वो शो कर सके कि आई हैव अ शेयर, आई एम होल्डिंग अ शेयर इन योर कंपनी एंड योर कंपनी इज़ गेटिंग प्रॉफिट, सो आई वॉन्ट दैट शेयर ऑफ माई प्रॉफिट बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड इन योर कंपनी. तो किस तरह से वो कर सकते हैं, ऐसे क्या कर सकते हैं? सो इसी ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से डीमेटेरियलाइजेशन आया. डीमेटेरियलाइजेशन इज़ नथिंग बट इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ शेयर्स विच केप्ट इलेक्ट्रॉनिकली. ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट. वैल्यूज़ ऑफ अ शेयर. वैल्यू ऑफ अ शेयर क्या होता है? ईच शेयर हैज़ अ वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी. देयर मे बी फेस वैल्यू, इशू प्राइस एंड मार्केट वैल्यू. फेस वैल्यू जैसे कि मैंने बोला था, ओरिजिनल प्राइस को जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया गया है शेयर सर्टिफिकेट में, वो वैल्यू को बोला जाएगा फेस वैल्यू. इशू वैल्यू या इशू प्राइस उसको बोला जाएगा जिस प्राइस में सेल आउट कर रहा है कंपनी मार्केट में. एंड मार्केट वैल्यू का मतलब है जो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करता है. से फॉर एग्जाम्पल अ नॉर्मल फेस वैल्यू रहेगा ₹100 या ₹10. कंपनी उसको बेचेगा, से फॉर एग्जाम्पल अगर फेस वैल्यू ₹10 है, कंपनी बेचना चाहता है, इशूड वैल्यू है ₹12 प्रीमियम में, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू ड्यू टू द गुड रेप्यूटेशन इन द मार्केट, वो पर्टिकुलर शेयर का वैल्यू 1000 है. ओके, सो शेयर होल्डर क्या करेगा, जो इन्वेस्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू में ही उनको परचेस करना पड़ेगा. सो दिस इज आर द वैल्यू ऑफ अ शेयर. मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज राइट्स. राइट्स मीन्स एक शेयर होल्डर को क्या क्या राइट्स मिलता है. अ शेयर कन्फर्स सर्टन राइट्स ऑन इट्स होल्डर सच एज राइट टू रिसीव डिविडेंड. डिविडेंड मिलता है. डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट विच इज going to be received by the shareholder from the company after getting the profit. राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक. वो कभी भी स्टैट्यूटरी बुक क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है. राइट टू अटेंड शेयर होल्डर्स मीटिंग. शेयर होल्डर्स की मीटिंग में वो उसका पूरा हक है कि वो जाए और अटेंड करे. राइट टू वोट एट सच मीटिंग्स. और मीटिंग्स में जाके वोटिंग करना, अपना राय देना, व्यूज़ रखना इज़ वॉट द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स. Next one is income. A shareholder is entitled to get a share
in the net profit of the company. It is called dividend. तो शेयर होल्डर अगर 10,000 रुपये उसने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो वो क्यों किया है, वो क्यों इतना खुश है, इतना मतलब पैसे आ गए कि उसने 10,000 रुपये दे दिए सामने वाले की कंपनी में? नहीं, उसका ये इंटेंशन है कि 10,000 वो देकर वो 12,000, 15,000 या 16,000 या 20,000 वो लेगा कंपनी से। और कंपनी क्यों लेती है? क्योंकि सबके सब कैपिटल वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ कैपिटल उसको रेज अप करना पड़ता है थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स फ्रॉम द पब्लिक in the market. So that is why it is a very important thing to understand. Whenever the company is getting profit, he has to distribute that profit among all the shareholders. And shareholder के लिए वो income होता है, which is called dividend. Transferability. The shares of public limited company are freely transferable in the manner provided in the articles of association. So share जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के फ्रीली ट्रांसफरेबल है, कभी भी कहीं पे भी आप दे सकते हो वो सर्टिफिकेट। जब भी जिसके पास वो सर्टिफिकेट रहेगा ही विल बी द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर. So share is a movable property of a shareholder. It can be moved from one place to another place by the shareholder. ये एक property है shareholder के लिए. Kinds of shares. There are two kinds of shares which is called equity shares and preference shares. Next one is kinds of share. बहुत सारे kinds of shares होते हैं. So as per the section 43 of the Companies Act 2013, a company can issue different types of shares depending upon the right to control, income and risk. And the following chart shows different kinds of shares. So as per the section of 43 of the Companies Act 2013, it is initiated कि हर एक company issue करेगा different kinds of shares, okay, to make the control and also the income level and the risk level in the market. So they are, let's see, this is the chart which shows you a different section of the shares, types of the shares. Number first one is equity shares and the next one is preference shares. So equity shares का मतलब है equity shares with voting rights उनको मिलता है, equity shares with differential voting rights भी मिलता है. Next one, preference shares कितने टाइप के होते हैं? Cumulative preference shares, non-cumulative preference shares, participating preference shares, non-participating preference shares, convertible preference shares, non-convertible preference shares, redeemable preference shares and irredeemable preference shares. So these all are the types of the preference shares. So thank you so much for my lecture video. Please do not forget to like, subscribe and comment on it. So thank you so much for your precious time. Have a nice day.